नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो पहली खबर तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर है। सोने चांदी की कीमतों में तेजी है। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 100 रुपए ऊपर है, 50,000 के ऊपर भाव टिका हुआ है और चांदी में करीब करीब 500 रुपए की मजबूती है। 62,000 के करीब है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो गिरावट आई थी उस गिरावट के बाद थोड़ी सी बाइंग लौटती हुई दिखी है। हालांकि अभी भी मार्केट बहुत ज्यादा तेजी के मूड में दिख नहीं रहा है और एक रेंज का ट्रेड ही आप गोल्ड और सिल्वर में कह सकते हैं। इसके अलावा क्रूड में एक रेंज बाउंड ट्रेड है। ब्रेंट क्रूड का भाव $44 के ऊपर है। WTI क्रूड का भाव $42 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स पर भी मामूली बढ़ोतरी के साथ 3100 रुपए के करीब है कच्चे तेल का भाव। डिमांड को लेकर हालांकि चिंता कीमतों पर हावी है, इसीलिए मार्केट की तेजी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है, ये कंसर्न है मार्केट में। इसके अलावा मेटल मार्केट में खरीदारी है। जिंक करीब 0.25% मजबूत है, 223 के ऊपर है। कॉपर में भी करीब करीब आधा फीसदी की मजबूती है। लेड एल्युमिनियम में भी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। चने में मजबूती है और चना वायदा 5250 के ऊपर है। दिसंबर वायदा में करीब करीब 1.25% की मजबूती है। निचले स्तर पर बाइंग आई है, उससे कीमतों को सपोर्ट मिला है। हफ्ते भर में दाम 3% तक टूट चुके थे। इसके अलावा कॉटन केक में लगातार तेजी बनी हुई है, 2050 के ऊपर है भाव। दिसंबर वायदा 2% ऊपर है और हफ्ते भर में दाम काफ़ी बढ़े हैं, 4% से ज़्यादा। उत्पादन कम होने की बात की जा रही है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए अनुज गुप्ता हैं हमारे साथ एंजल कमोडिटी के। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है का। थोड़ी सी मस्ती तो है, लेकिन आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। क्या ये तेजी अभी बढ़ेगी या आपको लगता है कि आज बाइंग का ट्रेड ना लें और अगर थोड़ा सा भी भाव बढ़े तो वहां पर शॉर्ट करना चाहिए? क्या सुझाव आपका? मृत्युंजय जी, गुड आफ्टरनून। हमने देखा है कि पूरे ही हफ्ते एक सेलिंग प्रेशर में रहा है और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि अभी गोल्ड में थोड़ा सा टोन जो है वो नेगेटिव ही लग रहा है। तो 50,200 के आसपास बिकवाली करके चलें। 50,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट करीबन 49,700 तक हो सकता है। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बिकवाली करके चलें। तो इसके अलावा कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में क्या किया जाए? देखिए, कॉपर के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। हमने देखा है सभी बेस मेटल में अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो कॉपर भी यहाँ पे रिकवरी मोड में है। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर 546 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 542 का रहेगा। टारगेट करीबन 552 तक हो सकता है। तो कॉपर के अंदर और बाकी बेस मेटल्स में बाय का ट्रेड बना के ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी कॉपर के ऊपर है। इसके अलावा क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या क्रूड में अभी बाई करके चलना ठीक रहेगा? दो खबरें हैं, एक तो वैक्सीन को लेकर जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो क्रूड मार्केट को सपोर्ट मिलता है और हमने पिछले दिनों सपोर्ट मिलता हुआ देखा भी है। लेकिन दूसरी तरफ ओवरऑल डिमांड को लेकर चिंता तो है मार्केट में। तो इन दोनों खबरों के बीच क्रूड मार्केट की चाल आपको दिख क्या रही है और इसमें करना क्या चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, क्रूड में हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में $42 के आसपास के लेवल्स आए हैं। डिमांड का जो फैक्टर है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बट जो वैक्सीनेशन का मैटर है वो अभी भी मार्केट में है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से क्रूड में एक सपोर्ट मिलना चाहिए और साथ में जो ओपेक मेंबर्स की तरफ से प्रोडक्शन कट को लेकर बातचीत चल रही है वो भी एक फैक्टर है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड ही बनाना चाहिए, क्योंकि जो हम क्रूड के सपोर्ट देख रहे हैं, $38 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। जब तक 38 के नीचे नहीं जाएगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि नेगेटिव टोन रहेगा। तो तब तक मुझे लगता है कि क्रूड में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 3100 के आसपास एमसीएक्स में खरीदारी करके चलें। 3040 का स्टॉप लॉस लगाएं। 3190 3200 तक का टारगेट क्रूड में देखने को मिल सकता है। ओके, तो क्रूड में आपकी राय बाइंग की 3190 के टारगेट के लिए। अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन के दाम हालांकि पिछले दिनों काफ़ी बढ़े हैं और सोयाबीन ही नहीं बल्कि सोया तेल, सीपीओ और मस्टर्ड के दाम भी बढ़े हैं और खाने के तेल के दाम तो पिछले एक साल में 30% तक बढ़ गए हैं। और अब खबर यह है कि सरकार के सामने ये बात गई है और सरकार की भी नज़र है जिस तरह से खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपका व्यू क्या होगा? सोयाबीन में क्या करना चाहिए? देखिए, सभी एडिबल ऑयल्स में हमने पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छी रैली बनते हुए देखी है। हालांकि हमने जो एक सेल कॉल दिया है सोयाबीन का, वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि मार्केट इस टाइम ओवरबॉट जोन पर है।
तो हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आना चाहिए। अगर हम देखें तो रिफाइंड सीपीओ में और सरसों में हायर लेवल से कुछ बिकवाली देखने को मिली है, जिसको हम महज एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। तो एक सोयाबीन के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हमें लगती है, तो सोयाबीन के अंदर बिकवाली कर सकते हैं 4500 के आसपास, मीन्स करंट रेट के आसपास बिकवाली करके चलें। 4560 का स्टॉप लॉस लगाएं तो 4400 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आ सकती है, गिरावट बढ़ सकती है। नेचुरल गैस के ऊपर आपका क्या व्यू है, और क्या नेचुरल गैस में अभी बाइंग का मौका है? देखिए, नेचुरल गैस पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गिरा है, और अगर हम देखें तो अब एक रिट्रेसमेंट जोन के आसपास है, सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 194 195 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 188 का स्टॉप लॉस लगाएं, 202 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग हमें लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे विंटर डिमांड भी है, उसका भी सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बाई ऑन डिफ की स्ट्रेटजी नेचुरल गैस में यूज करना चाहिए। 194 पर आप खरीदें 202 के टारगेट के लिए, और 188 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन अनुज जी, चांदी पर आपने नहीं बताया, चांदी पर क्या व्यू है? क्योंकि चांदी में इस वक्त अगर हम देखें तो करीब करीब 500 रुपए की मजबूती है। क्या चांदी में वक्त आ गया है कि एक बार बाइंग शुरू की जाए, या अभी वेट करें, क्या करें? देखिए, अगर हम पिछले 2 या 3 महीने का अगर हम इवेलुएट करें तो 59,000 58,000 के आसपास तक के लो चांदी मारती है और वहां से एक बाउंस बैक लेती है। तो खरीदारी का जो लेवल है वो 58,000 से लेकर 59,000 के बीच रहेगा। करंट मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, और अगर हम देखें तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट भी परफॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक जो डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ट्रेडर्स का जो पसंद है, वो इक्विटी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा अभी डाइसी मोड में रहेंगे, तो एग्रेसिवली बाय अभी नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि वेट एंड वॉच करें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि सेलिंग का ट्रेड ही बनाना चाहिए। मीन्स अगर अगर हम देखें तो चांदी करीबन 61,000 62,000 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो 62,000 के आसपास मीन्स करंट रेट से बिकवाली करना चाहिए। 62,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे टारगेट करीबन 60,800 60,500 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अग्रेसिव बाय से बचना चाहिए। अगर ट्रेडिंग करना है तो बिकवाली का ट्रेड हमारी राय में है कि बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बिकवाली करके चलना ठीक रहेगा, अभी बाइंग को अवॉइड करें और इस पर आप नजर रखें। मेटल का मार्केट ओवरऑल आपको अनुज जी कैसा लग रहा है, और क्या मेटल में कोई ऐसा, कॉपर में आपने हालांकि बताया कि बाइंग करनी चाहिए, लेकिन कॉपर के अलावा क्या बेस मेटल में कुछ ऐसा है कहीं पर किसी और काउंटर में जहां पर आपको ये लग रहा हो कि ट्रेड करना फायदे का सौदा होगा? देखिए, जिंक और कॉपर तो ऑलरेडी चल चुके हैं और दोनों ही पॉजिटिव बायस में हैं, मगर उसके अलावा हमें लेड लगता है जो कि एक काफ़ी अट्रैक्टिव बाय हो सकता है, क्योंकि हम देखें तो 156 के राउंड चल रहा है और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आया है, वॉल्यूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तो लेड हमें लगता है कि अब उसका नंबर रहेगा चलने के लिए, तो लेड के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि 160 162 तक के लेवल लेड में देखे जा सकते हैं। तो लेड मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव बायर बाइंग रहेगी। जिंक और कॉपर तो है ही, लेड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं बाई के तौर पे। हम्म, ओके, ठीक है। चना वायदा अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए, चने के अंदर हमने कल गिरावट आते हुए देखी थी। हालांकि अगर हम मंडियों की बात करें तो वहां पर आवक बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि जो बाउंस बैक आज मिला है 5273 5280 के आसपास का, मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो अब आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ में हमने देखा था कि जो इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं आवक जो है वो दालों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि चने के अंदर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे 5200 से लेकर 5150 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा डाइसी जो है पूरे एग्रीकल्चर कमोडिटी में मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर यहाँ देखने को मिल सकता है। तो सेल का कॉल हमारा चने में रहेगा, नीचे 5100 रुपए तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी कि अभी इसमें चने में करना क्या है। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।